हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि आपके ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और पंच, आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीडीसी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डीडीसी, कैसे इनको आप उनके पद से हटा सकते हैं, कब हटाएंगे, क्यों हटाएंगे, इन सभी के बारे में आइए बात करते हैं। टॉपिक क्या है? पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति। तो पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो इनके जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कैसे इनको पद से हटाएंगे? तो प्रत्यक्ष आप किसको चुनते हैं? ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच को, जनपद पंचायत सदस्य को जिसे आप बीडीसी के नाम से जानते हैं, और जिला पंचायत के सदस्य जिसे आप डीडीसी कहते हैं। ये सभी आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जबकि इन्हीं सदस्यों में से उप सरपंच, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आपके चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज उनकी पद मुक्ति के बारे में कि कैसे आप उनको पद से हटा सकते हैं। तो कुछ प्रक्रिया है, जैसे पहला आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। पहला है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा है रिकॉल, वापस बुलाना, रिकॉल, तीसरा है निलंबन या हटाना, कैसे हटाएंगे अभी देखेंगे, चौथा स्वयं त्याग पत्र दे दे। तो पहला क्या पढ़े हम? अविश्वास प्रस्ताव। तो कौन ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव? तो सदस्यों द्वारा अपने प्रमुख के खिलाफ, सदस्यों द्वारा अपने प्रमुख के खिलाफ, जैसे आपके ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और उप सरपंच हैं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं आपके ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा। वहीं जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उसी जनपद पंचायत सदस्यों के द्वारा। जिला पंचायत जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उस जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा। रिकॉल, रिकॉल जिसको जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करके प्रत्यक्ष रूप से विजयी बनाते हैं, वही सदस्य उनको अपने मतों के द्वारा पुनः वापस बुला सकते हैं। जैसे आप सरपंच को चुनाव में मत का प्रयोग करके उसको विजयी बनाते हैं, इसके अलावा पंच को भी, जनपद पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत के सदस्य को। तो आप ग्राम पंचायत के पंच है और सरपंच है, इसको रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो बीडीसी है और डीडीसी है, इसको वापस नहीं बुला सकते हैं। तो क्या है रिकॉल? मतदाता के द्वारा अपने प्रमुख के खिलाफ। मतदाता वे व्यक्ति हैं जिनका 18 वर्ष से अधिक आयु है और मतदाता सूची में नाम हो, और जो पंच और उप सरपंच के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करता हो। अगला देखिए निलंबन या हटाना। तो कौन हटाएंगे? उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को हटाना। तो पदाधिकारी में आपके पंच हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, बीडीसी है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, डीडीसी है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है। इनको उनके पद से डायरेक्ट हटा सकते हैं। कब हटाएंगे? मान लीजिए वे किसी की हत्या कर देते हैं, अनैतिक कार्य जैसे बलात्कार, शोषण में लिप्त हो, तब की उस स्थिति में उसे डायरेक्ट हटाया जा सकता है एसडीएम के द्वारा, जिला उप कलेक्टर के द्वारा, इसके अलावा कलेक्टर के द्वारा। ठीक है। अगला है स्वयं त्याग पत्र दे दे। अपने
पद से वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, तब की स्थिति में भी उनकी पद रिक्त हो सकती है। तो ये 4 प्रमुख शर्तें हैं। तो आइए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी देखें अविश्वास प्रस्ताव कि सदस्यों द्वारा अपने प्रमुख के खिलाफ लाया जा सकता है। तो कौन लाएंगे? संबंधित निकाय के सदस्यों द्वारा। संबंधित निकाय से आशय क्या है? ग्राम पंचायत के हैं तो ग्राम पंचायत के सदस्य रहेंगे, जनपद पंचायत है तो जनपद पंचायत के सदस्य रहेंगे, और जिला पंचायत है तो जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे। कौन किसके खिलाफ लाएंगे? कौन किसके खिलाफ लाएंगे? तो पहला, ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ लाएंगे पंचों के द्वारा। ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे पंचों के द्वारा। वहीं जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे जितने भी उस जनपद पंचायत में बीडीसी होंगे उनके द्वारा। तीसरा देखिए जिला पंचायत। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जितने भी उस जिला पंचायत के अंतर्गत डीडीसी होंगे, अर्थात जिला पंचायत सदस्य होंगे। कब लाएंगे? कब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? तो देखिए, पंचायत के हित पर सही तरीके से काम न करें। जिस आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है जैसे पानी की व्यवस्था, लाइट, सड़क का निर्माण, जो नाली बनना है, इन सभी के जो मूलभूत आवश्यकता है सभी लोगों की उसकी जरूरत है, जिस पर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी आपके सरपंच हैं, जनपद पंचायत स्तर पर अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत स्तर पर इस पर भी एक अध्यक्ष होते हैं। यदि ये अपने मूलभूत जो आवश्यकता के कामों को छोड़कर दूसरे काम करवाने में लगे हुए हैं, तो अन्य पंचों के द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत के हित पर सही तरीके से अगर काम न करे तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सूचना, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं तो किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप लिखित रूप से एक आवेदन का प्रारूप तैयार करेंगे, उसमें उल्लेखित करेंगे कि आखिर आप किस तरीके से, क्या कारण है कि पंचायत के सरपंच, उप सरपंच को, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्यों हटाना चाहते हैं, इसका कारण बताना पड़ेगा। प्रारूप में आप बताएंगे, उसके बाद अंत में कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे हम पढ़े हैं, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो 20 का 1/3 सदस्य, तो लगभग 7 सदस्य यदि उस पर हस्ताक्षर करते हैं लिखित प्रारूप पर कि आप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं कि उपाध्यक्ष के खिलाफ, या जनपद पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष या दोनों के उपाध्यक्ष, तो प्रत्येक पदाधिकारी के लिए आपको एक आवेदन लिखित रूप में देना पड़ेगा यदि आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तब की स्थिति में यदि आप सरपंच और उप सरपंच दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो आपको 2 प्रारूप तैयार करना पड़ेगा और उसमें 1/3 सदस्यों का लिखित रूप से हस्ताक्षर होना चाहिए। इसी प्रक्रिया आपके जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए होगी। जब आप लिखित रूप से आवेदन करेंगे, किनके पास करेंगे? अगर ग्राम पंचायत स्तर के हैं तो एसडीएम के पास, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए है जनपद पंचायत स्तर के तो जिला कलेक्टर के पास, यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है तो संचालक पंचायत के
आप उनको लिखित रूप से आवेदन करेंगे, तब जाके वे 30 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को जारी करेंगे। ठीक है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी की जाएगी 7 दिन पहले आप सभी पंचों को या बीडीसी सदस्यों को या डीडीसी सदस्यों को बता दिया जाएगा कि आखिर कब आप अविश्वास प्रस्ताव पर अपने मत का प्रयोग करेंगे, कि आप उनको हटाना चाहते हैं, कि उनके समर्थन में है कि आप उन्हें पुनः सरपंच या उप सरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसको उनके पद पर रखना चाहते हैं। इसके लिए गुप्त मतदान की सुविधा की जाएगी। तो ये तो था एसडीएम के पास, जिला कलेक्टर के पास। अब बारी आती है अविश्वास प्रस्ताव के मत के प्रयोग की बात। तो कौन उसकी अध्यक्षता करता है? यदि सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार के द्वारा की जाती है। यदि जनपद पंचायत के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इसकी अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर के द्वारा की जाती है। वहीं आप जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो कलेक्टर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। आइए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह मत कब होना चाहिए, कैसे आप अब अंत में पहुंचते हैं कि पदाधिकारियों को आप हटाएंगे। तो जितने भी पंच हैं, अभी देखें 20 पंच हैं, तो 20 पंचों में से यदि 3/4 समर्थन कर दे, जितने भी पंच हैं उनमें से 3/4 यदि समर्थन कर दे तो आप उनको उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, 3/4 समर्थन होना चाहिए, जो कुल पंचों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। जितने भी उस पंचायत के पदाधिकारी हैं तो 2/3 से अधिक होना आवश्यक है। लगभग 14 आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 सदस्य अगर उस समर्थन पर अपना मत का प्रयोग करते हैं तब की स्थिति में जितने पदाधिकारी अभी आप देखे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तब की स्थिति में उसे उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। कब नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव? यदि उस सरपंच को या उप सरपंच को पद ग्रहण किए 1 वर्ष यदि पूरा नहीं हुआ है, तब की स्थिति में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। आपसे आशा है पंचों के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि कार्यकाल सिर्फ 6 माह शेष बचा हो तब की स्थिति में भी आप नहीं ला सकते हैं। तीसरा है, यदि एक बार आप अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं तो 1 साल के बाद फिर आप ला सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। चौथा क्या है, यदि उपचुनाव हुआ हो तो उपचुनाव के कम से कम आधा कार्यकाल होने के बाद आप अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लाएंगे। तो ये तो था अविश्वास प्रस्ताव, जो पंचों के अपने मत का प्रयोग के आधार पर किसी भी पदाधिकारी को हटाया जाएगा उसके बारे में। आइए, आप मतदाता हैं, आप कैसे हटाएंगे अपने पंचायत के पदाधिकारियों को, उसके बारे में बात करते हैं। आपको जानना है अपने मत का उपयोग किस तरह से करें। प्रत्यावर्ती हिंदी में बोलते हैं, और याद रखिएगा इसे रिकॉल कहा जाता है। तो रिकॉल में कौन भाग लेंगे? तो ग्राम पंचायत के जितने मतदाता हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से सरपंच है, पंच है, जनपद पंचायत सदस्य है, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य है। तो इसमें आप याद रखिएगा, जो बीडीसी है और डीडीसी है इनको रिकॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को रिकॉल नहीं किया जाता है। आप किसको कर सकते हैं? तो उस ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करके उनको सरपंच या उप सरपंच चुने हैं।
कौन किसके खिलाफ हो गया कि आप सरपंच के खिलाफ और पंच के खिलाफ जितने भी मतदाता उस समय पंचायत स्तर के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किए थे, वे सभी पुनः उनको रिकॉल करने में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। कब लाएंगे, कब आप रिकॉल करेंगे पंचायत के सरपंच और पंच को? तो आप पढ़े हैं, जानते होंगे, ग्राम सभा का बैठक होता है एक साल में 6 बार। तो एक साल में जो 6 बार बैठक होता है उस पर उन मुद्दों पर बात किया जाता है जो उस पंचायत में आवश्यक हो। जैसे आप वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो सबसे पहली बार सरकार की योजना चल रही है गौठान, दूसरा भूमि अतिक्रमण, पेयजल आपूर्ति, चौथा लाइट की व्यवस्था। ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जहां ग्राम सभा की बैठक में हमेशा आपको चर्चा में देखने को मिलती है, जो जनता के हित में हो। यदि इन कार्यों को उस ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब की स्थिति में आम जो जनता है जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, उस सरपंच और पंच को रिकॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? लिखित रूप से 1/3 सदस्यों द्वारा, लिखित रूप से 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करेंगे और आप एसडीएम के पास उस आवेदन को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आप अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं और पंच हैं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रिकॉल लाने वाले हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य से आशय क्या है? आप सभी पढ़े हैं कि एक ग्राम पंचायत का जो गठित होता है 1000 जनसंख्या पर होता है। आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, नए होंगे तो जान लीजिए एक ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। जो दूसरा ग्राम अटैच रहता है वह आपकी ग्राम सभा है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। तो 1000 का 1/3 अगर आप देखेंगे तो लगभग 334 सदस्य यदि उस पर लिखित रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं कि आप सरपंच और पंच के खिलाफ प्रत्यावर्ती या अर्थात रिकॉल करने वाले हैं, तो आगे रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम के द्वारा किया जाएगा। जब रिकॉल होने वाला है, जिसमें गुप्त मतदान किया जाता है कि आप वास्तव में उनको हटाना चाहते हैं, पद मुक्ति करना चाहते हैं कि नहीं। यदि आधे से अधिक समर्थन कर देते हैं कि हाँ हम चाहते हैं उस पंच या सरपंच को हटाना, तो जो 1000 है उसमें से अगर 501 व्यक्ति सही तरीके से समर्थन कर देता है कि हाँ वे चाहते हैं कि सरपंच और पंच उनके पद से मुक्त हो जाए, तब की स्थिति में जो सरपंच है और पंच है उनको तुरंत उनके पद से मुक्त होना पड़ेगा। तो यह हुआ रिकॉल का प्रतिशत, आप याद रखिएगा, आधे से अधिक यदि समर्थन हो जाए तब की स्थिति में। कब नहीं लाया जा सकता? तो जब तक आधा कार्यकाल पूरा नहीं हो गया है। जैसे आप जानते हैं एक ग्राम पंचायत का अधिकतम 5 वर्ष तक कार्य होता है। यदि आधा कार्यकाल से आशा है 2.5 वर्ष तक यदि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तब तक आप उनके खिलाफ प्रत्यावर्ती या रिकॉल नहीं ला सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उन्होंने 2.5 वर्ष तक कार्य किया है कि नहीं किया है? इसलिए आप 2.5 वर्ष से पहले रिकॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही 2.5 वर्ष पूरा होता है आप उनके खिलाफ प्रत्यावर्ती या रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, वही मान लीजिए उपचुनाव हुआ है, तो उपचुनाव के बाद यदि आधा कार्यकाल वह जो पदाधिकारी है जिसको आप उपचुनाव में नियुक्त किए हैं, आधा कार्यकाल पूरा होने से पहले भी आप उनके खिलाफ प्रत्यावर्ती या रिकॉल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, यदि अंतिम 6 माह उनका कार्यकाल बचा हुआ है, तब की स्थिति में भी आप उनको रिकॉल अर्थात प्रत्यावर्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके प्रमुख 3 बातें हैं। तीसरा क्या है, निलंबन या हटाना। अभी देखे हैं उच्च
जो अधिकारी होंगे वे उन पदाधिकारियों को हटा सकते हैं। कब की स्थिति में? मान लीजिए किसी की वे हत्या कर देते हैं, किसी महिला का बलात्कार या शोषण, चाहे वह बाल में हो, महिला में शोषण में लिप्त हो, या जितने भी बैठक हो रहे हैं उनमें पंच या सरपंच यदि भाग नहीं ले रहे हैं, तब की स्थिति में उस स्तर के अधिकारी डायरेक्ट उन्हें निलंबित कर सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच, उप सरपंच, इनको उनके पद से मुक्त कर सकते हैं एसडीएम। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनको डायरेक्ट हटा सकते हैं डिप्टी कलेक्टर के द्वारा या अपर कलेक्टर के द्वारा। वही अंतिम है जिला पंचायत सदस्य या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष किसी भी अनैतिक कार्य में अगर लिप्त हो, तब उनको कलेक्टर डायरेक्ट उनके पद से उन्हें निलंबित या हटा सकते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, स्वयं त्याग पत्र दे दे। यदि वे अपने पदी कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस पद के लिए उन्हें आम जनता चुनी है या उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा अपने प्रमुख को चुने हैं, वे अपने कार्य में सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब वे त्याग पत्र किसको देंगे, किस तरह से अपने पद से मुक्त होंगे, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें पंच है और उप सरपंच है, इनको आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जबकि वहीं जनपद पंचायत के जो बीडीसी हैं और अध्यक्ष हैं, इनको भी आप प्रत्यक्ष, सिर्फ बीडीसी को आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और जो डीडीसी है इसे आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र किन्हें देंगे? तो जो पंच है अपना त्याग पत्र देगा उस ग्राम पंचायत के सरपंच को, जबकि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वह अपना त्याग पत्र देगा उप सरपंच को। वहीं जनपद पंचायत के सदस्य है वह अपना त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वह उपाध्यक्ष को देगा। वहीं जिला पंचायत का जो सदस्य है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। और अंत में है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे। तो इस तरह से वे अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही वे अपना त्याग पत्र देते हैं तो उनका पद रिक्त होने पर जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, चाहे पंच हो, जनपद पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, तब तक उनके पद पर धारित रहेंगे या उनके पद को ग्रहण करेंगे जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता है। यदि कार्यकाल सिर्फ 6 माह बचा हुआ हो तो उन्हीं पदाधिकारी, जैसे जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के पंच है, जनपद पंचायत के सदस्य हैं या जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनमें से अपने किसी एक प्रमुख को जो वरिष्ठतम हो उन्हें उस सदस्य के रूप में चुनते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जिस वह कैटेगरी से है ग्राम पंचायत के लिए जो आरक्षित है, यदि पंच है तो ओबीसी कैटेगरी से है तो ओबीसी कैटेगरी का ही सदस्य पुनः उपचुनाव होगा। सरपंच मान लीजिए एसटी है या एससी है, तब की स्थिति में जो उपचुनाव होंगे उसमें से वही सदस्य एसटी या एससी वर्ग का होना चाहिए। यही प्रक्रिया आपके जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी लागू होता है कि जो सदस्य अपना त्याग पत्र दिया है या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा हो या रिकॉल के द्वारा हटाया गया हो, वह जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल वर्ग, वही आने वाला जो पदाधिकारी होगा उसी कैटेगरी से होगा। तो इस तरह से हुआ ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं आप उनको किस तरह से पद मुक्त कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपके ग्राम पंचायत के अगर पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सही तरीके से अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे होंगे तो आप हटा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।